एक ऐसा त्योहार जो भय को भक्ति की तरफ लेकर जाता है। धरती पर रेंगते इस जीव को देखकर पहला भाव जो मन में आता है वो है डर का, भय का। हमेशा हम यही कोशिश करते हैं कि सांपों से दूर रहें। बच्चों को भी यही सिखाते हैं, क्योंकि सांप खतरनाक होते हैं, जहरीले होते हैं और जानलेवा होते हैं। लेकिन हमारे समृद्ध हिंदू धर्म में एक ऐसा दिन है जिस दिन नागों के दर्शन को शुभ माना जाता है और इस दिन इनकी पूजा की जाती है। ये दिन है श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। इस दिन मनाया जाता है एक खास पर्व जो आस्था, परंपरा और प्रकृति के बीच सामंजस्यता का प्रतीक है। ये पर्व है नाग पंचमी का। ये पर्व इस साल आज यानी कि 29 जुलाई को पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ विनीता और आज हम बात करेंगे नाग पंचमी की। नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, क्या है इसको मनाने के पीछे की धार्मिक, सामाजिक और प्राकृतिक मान्यता, इसके पीछे जुड़ी कहानी को जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि आज के आधुनिक समय में इसका क्या महत्व है। सबसे पहले जानते हैं कि नाग पंचमी का त्योहार मनाने के पीछे जुड़ी कहानी क्या है। वैसे तो नाग पंचमी को मनाने के पीछे कई सारी पौराणिक कहानियां हैं और मान्यताएं हैं, जिनमें से प्रमुख है राजा जन्मेजय का सर्प यज्ञ और आस्तिक मुनि की कहानी। ये महाभारत से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है। राजा परीक्षित जो अर्जुन के पोते थे, उनकी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई थी। उनके पुत्र राजा जन्मेजय ने बदला लेने के लिए एक विशाल सर्प यज्ञ शुरू किया और इस यज्ञ की अग्नि में दुनिया भर के नाग आकर्षित होकर जलने लगे। जब सभी नागों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया, तब आस्तिक मुनि ने हस्तक्षेप किया। आस्तिक मुनि एक ब्राह्मण थे और नागवंशी माता के पुत्र थे। उन्होंने अपनी तपस्या और ज्ञान से राजा जन्मेजय को प्रसन्न किया और उनसे यज्ञ रोकने का वरदान मांगा। जन्मेजय ने उनका मान रखा और यज्ञ रोक दिया। तो इस तरह नागों का अस्तित्व बच गया और जिस दिन ये यज्ञ रुका था वो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी और तब से इस दिन को नागों की रक्षा के दिन के रूप में यानी कि नाग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। मान्यता है कि अग्नि को शांत करने के लिए आस्तिक मुनि ने उसमें दूध डाला था और तब से ही नाग पंचमी के दिन नागों को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। नाग क्यों पूज्य हैं? श्रावण मास में भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन नाग पंचमी के दिन सांपों की भी विशेष पूजा होती है। हिंदू धर्म में सांप डर या मृत्यु का प्रतीक जरूर है, लेकिन इसके अलावा इन्हें शक्ति, स्थिरता और आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में भी देखा जाता है। शेषनाग जिसे अनंत भी कहा जाता है। ऐसा विश्वास है कि पूरी पृथ्वी उनके शीर्ष पर टिकी हुई है। भगवान विष्णु भी शेषनाग पर विश्राम करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि ये स्टेबिलिटी या स्थिरता का प्रतीक है। वासुकी नाग शिव जी के गले में विराजमान वासुकी ने समुद्र मंथन में एक अहम भूमिका निभाई थी और ये निर्भयता और साहस का प्रतीक है। कुंडलिनी शक्ति। योग में कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी के मूल में एक कुंडलिनी नाग के रूप में ऊर्जा होती है, जो जागृत होने पर व्यक्ति को आत्मिक ज्ञान तक ले जाती है। नाग पंचमी इस आंतरिक ऊर्जा के लिए भी समर्पित है। धार्मिक विश्वास के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, वो इस दिन विशेष पूजा करते हैं। और जब हम काल सर्प दोष पूजा की बात कर ही रहे हैं, तो आप श्री मंदिर द्वारा कराई जाने वाली पूजा भी एक बार जरूर देखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगला कारण है भय से मुक्ति। नाग पंचमी को मनाने के पीछे जो एक और कारण है वो है भय से मुक्ति। सांप के डर से मुक्ति पाने के लिए भी लोग इस दिन पूजा करते हैं। और एक और कारण जो है वो है पितृ संबंध। नागों को पितृलोक से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए इस दिन पितृ शांति के लिए भी पूजा की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, नाग भगवान शिव के श्रृंगार हैं, यानी कि शिव जी के गले में वासुकी ही विराजमान होते हैं, इसलिए नाग पंचमी शिव भक्ति का भी एक रूप है। क्या होता है जब नाग देवता को नाराज किया जाता है?
कई कहानियों में लिखा गया है कि जब इंसानों ने नागों को सताया है, उनके बिल तोड़ दिए हैं या उनकी पूजा को नजरअंदाज किया है, तो वहां विपत्ति आई है, फसलें खराब हुई हैं, यहाँ तक कि जहरीली बीमारियां फैली हैं और नाग लोगों के सपनों में आकर उनको डराते भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि नाग देवता इंसानों के रक्षक होने के साथ हमें अपनी सीमाओं में रहने की चेतावनी भी देते हैं। हम आगे जानेंगे कि नाग पंचमी की पूजा की विधि क्या है। इस दिन नाग देवता की तस्वीर या मूर्ति की पूजा करते हैं। घर के मुख्य द्वार पर गोबर या हल्दी से नाग की आकृति बनाई जाती है। दूध, जल, फूल, अक्षत, हल्दी, चंदन और रोली अर्पित किया जाता है। खीर या मिठाई का भोग लगाया जाता है और नाग मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। अब जानते हैं कि आज के समय में नाग पंचमी का क्या रेलेवेंस है। आज जब हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, पर्यावरण संकट बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में ये पर्व हमें याद दिलाता है कि इस धरती पर मनुष्य का अकेले का अधिकार नहीं है, बल्कि यहाँ हर प्राणी का समान अधिकार है। ये पर्व हमें सिखाता है कि सृष्टि के प्रत्येक जीव जंतु का आपस में या प्रकृति के साथ साहचर्य जरूरी है। अगर हम हर जीव के साथ सह अस्तित्व या को एग्जिस्टेंस की भावना रखेंगे, तो ना सिर्फ हमारा जीवन बल्कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी सुरक्षित होगा। तो इस नाग पंचमी पर पूजा पाठ के साथ इस पर्व की गहराई को भी समझें। मुझे बताएं कि आपके शहर में या गांव में नाग पंचमी कैसे मनाई जाती है। क्या आपने कभी नाग देवता को दूध चढ़ाया है? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो, हम आपकी जानकारी को बढ़ाने में थोड़े भी कामयाब हुए हों, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।